हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम देखेंगे भारत जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ तथ्य और सर्वप्रथम हम इस अध्ययन करेंगे भारत में प्रथम पुरुष। तो देख लेते हैं जो भारत में प्रथम पुरुष जो जो बने हैं, कुछ हुए हैं उनके बारे में। तो भारत में अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और फिर दूसरा तथ्य है अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय ये लॉर्ड कैनिंग बने थे। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल थे। और अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन ये प्रथम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के और अंतिम वायसराय थे। ये गवर्नर जनरल को जो वायसराय पद नाम दिया गया था ये 1858 की क्रांति के बाद में 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में शासन ले लिया था उसके बाद इस पद को वायसराय नाम दिया गया था, इसलिए वायसराय बने थे 1858 में लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम वायसराय जो बनते हैं वो हैं लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम गवर्नर जनरल बने भारत के वो लॉर्ड माउंटबेटन बने। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना। यहाँ पे बात हो रही भारतीय गवर्नर जनरल की। भारतीय व्यक्ति जो प्रथम गवर्नर जनरल बने स्वतंत्र भारत के और यही अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे भारतीय, तो वो हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। अगला पॉइंट है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी प्रकार प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और प्रथम उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इसी प्रकार प्रथम प्रधानमंत्री की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रथम प्रधानमंत्री बने देश के। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने। 2015 में नीति आयोग योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था और प्रधानमंत्री ही नीति योजना आयोग का और नीति आयोग का प्रमुख होता है, इसलिए नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1950 में इन्होंने त्यागपत्र दिया था। और प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर फर्स्ट की बात किया है तो सुकुमार सेन थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर। इसी प्रकार लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे श्री एम अनंत सैनम आयंगर। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो हीरा लाल जे कानिया, एच.जे. कानिया कहा जाता है इनको, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो बदरुद्दीन तैयब जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसी प्रकार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के लिए। और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खां। ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। भारतीय वैज्ञानिक की बात की जाए जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया तो वो थे सी.वी. रमन। इनको भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल दिया गया था। अगर प्रथम व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता की बात की जाए तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे और प्रथम वैज्ञानिक तो वो सी.वी. रमन थे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रथम विजेता भारतीय कौन है तो वो हैं आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे रमन मैग्सेसे अवार्ड के प्रथम विजेता हैं भारतीय। इसी प्रकार अगला पॉइंट है प्रथम भारतीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड के प्रथम भारतीय विजेता कौन थे तो ये हैं ए.आर. रहमान, म्यूजिक डायरेक्टर। इन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी जीता है और इन्हें भारतीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता प्रथम भारतीय ए.आर. रहमान। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे तो जी शंकर कुरूप ये प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ये प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष थे। इसी प्रकार प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ये प्रथम फील्ड मार्शल थे। और इसी प्रकार प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष की बात की जाए तो ये थे एडमिरल रामदास कटारी प्रथम नौसेना अध्यक्ष।
थल सेना की बात की जाए तो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, और वायुसेना की बात की जाए एयरफोर्स की तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, ये प्रथम एयर मार्शल थे। इसी प्रकार अगर प्रथम फील्ड मार्शल की बात की जाए तो प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। जनरल मानेक तो इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन थे। इसी प्रकार अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, अगर ये पूछा जाए तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे भारतीय। प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में पहुंचे वो थे राकेश शर्मा। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। और लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक प्राप्त करता सुशील कुमार, यहाँ पे प्रथम पुरुष की बात हो रही है तो इसलिए सुशील कुमार लगातार 2 बार ओलंपिक पदक प्राप्त करता है। अगर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो पीवी सिंधु को लगातार 2 बार ओलंपिक में उन्होंने पदक जीता। पहले सिल्वर मेडल मिला था और इस बार ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अगर महिला की बात करेंगे तो पीवी सिंधु आंसर हो जाएगा। अगर लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक जीतने वाले पुरुष की बात की जाए तो वो हैं सुशील कुमार। कुश्ती में इन्होंने 2008 में कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, और फिर 2012 में इन्होंने रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल। इसी प्रकार ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता, अगर व्यक्तिगत स्पर्धा की बात की जाए, सिंगल अगर कोई पर्सन जिसने भारत में स्वर्ण पदक जीता है वो प्रथम व्यक्ति अभिनव बिंद्रा थे। 10 मीटर एयर राइफल 2008 में इन्होंने जीता था। और अभी इस साल टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, वो भी व्यक्तिगत स्पर्धा में ही जीते हैं। तो अब ये प्रथम व्यक्ति थे और द्वितीय व्यक्ति अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा बन गए हैं और प्रथम व्यक्ति अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस प्रथम समाचार पत्र प्रारंभ करने वाला व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति कौन था? भारत में प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ करने वाला कौन व्यक्ति था? तो वो थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इन्होंने ही भारत में पहला अखबार निकाला था और इन्हें ही भारत में समाचार का जनक यह कहा जाता है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे वो थे ड्वाइट टी आइजनहावर। ड्वाइट टी आइजनहावर ये 1959 ईस्वी में आए थे, 1959 में ये भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। इसी प्रकार भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो थे हेराल्ड मैकमिलन। हेराल्ड मैकमिलन भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। और भारत आने वाले अगर प्रथम रूसी प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो थे निकोलाई ए बाल्गारिन। निकोलाई ए बाल्गारिन ये प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे जो भारत आए। तो भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर, और भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड मैकमिलन, और भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई ए बाल्गारिन हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर प्रथम शिक्षा मंत्री की बात की जाए कौन थे भारत के, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? अगर प्रथम भारतीय पायलट की बात की जाए तो जे.आर.डी. टाटा प्रथम भारतीय पायलट थे। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो फाहियान था। फाहियान भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री था। और मुगल दरबार आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो विलियम हॉकिंस थे। विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष चुने गए प्रथम भारतीय न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय जो न्यायाधीश चुने गए वो कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह ये प्रथम भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष चुने गए थे। और एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर। और अगर राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति की बात की जाए, मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति हजरत मोहानी जी थे। और प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रथम गृह मंत्री थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।